नमस्कार। आज मैं एक बहुत चर्चित नए नेता की बात कर रहा हूँ, जो पब्लिक में जाते हैं, आम ग्रामीण के बीच में बैठते हैं और उनसे पर कैपिटा इनकम के बारे में वो डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि पर कैपिटा इनकम पूरे इंडिया की अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख पर एनम करके है। वहीं बिहार की पर कैपिटा इनकम 65,000 के आसपास में, 60,000 के आसपास में। तो अप्रॉक्सीमेटली आप 1,40,000 के नुकसान में है, एनुअल नुकसान में है। दोस्तों, मैं उस नेता को चैलेंज करता हूं, एक नहीं वो 10 जन्म ले ले और 10 जन्म में भी पर कैपिटा इनकम इंडिया की बराबरी में बिहार का करके दिखा दे। क्यों ऐसे ब्लफ फैलाते हो? पहले पर कैपिटा इनकम के बारे में जानो, फिर बताओ कि पर कैपिटा इनकम क्या चीज होता है और आम ग्रामीण से उसका क्या सरोकार है। सरोकार है भी तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं और उसमें सरकार की मेजर फेलियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस पर कैपिटा इनकम की आप बात कर रहे हो, उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में वो प्रति व्यक्ति आय के रूप में वो जाना जाता है। वो एक एवरेज आय होती है और उस एवरेज आय में वो एक अंबानी की भी आय उसमें इंक्लूड है, बिरला की भी आय इंक्लूड है और टॉप नॉच इंडिया के जितने बिजनेसमैन हैं उनकी भी आय इंक्लूड है। वहीं पे ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल घर में बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं, उनकी भी आय उसमें जुड़ी हुई है। दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल है कि जब हम किसी भी तरह के यहाँ से हम मिलियनर नहीं निकाल रहे हैं, उद्योगपति नहीं निकाल रहे हैं, करोड़पति नहीं निकाल रहे हैं और हम पूरी इंडिया की पर कैपिटा इनकम की बराबरी कर लेंगे, 10 जन्म लेके भी ये पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ऐसी ब्लफ फैलाते हो मार्केट में? सिर्फ छोटे से व्यू के लिए मैं चैलेंज देता हूं, अगर बिहार की आप भलाई या पूरे समाज की भलाई आप सच में करना चाहते हो तो एक बार मोनेटाइजेशन को बंद करके, सोशल मीडिया के सारे मोनेटाइजेशन को बंद करके और फिर आप आओ ना धरातल पे, फिर समझ में आएगा कि कौन कितना समाज का विकास कर रहा है, कौन कितनी समाज की बात कर रहा है। कुछ व्यू बिटोरने के लिए, कुछ सब्सक्राइबर बिटोरने के लिए, कुछ फॉलोअर्स बिटोरने के लिए इस तरह की बलफबाजी, मैं कहता हूँ आपके जो नेता है ना, वो 10 जन्म ले लेंगे, किशोर जी 10 जन्म ले लेंगे तो भी वो पर कैपिटा इनकम पे इंडिया की बराबरी बिहार की नहीं कर सकते हैं। क्यों फालतू की बात करते हो? और रही बात, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी के बारे में आप कह रहे हो कि वो चीनी, मोतिहारी की चीनी मिल की चाय पियेंगे, ऐसा करके प्रॉमिस किया था। पूरे देश में उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हुए हैं। बिंग ए प्रधानमंत्री, उनके पास में मेजरली बहुत सारे काम होते हैं। टॉप नॉच क्या काम है? आपके घर में आग लगेगा, पहले आप आग बुझाओगे या लोगों को चाय पिलाओगे? यहाँ पे इतनी सारे आतंकवादी घटनाएं हुए, उसको काउंटर करना, बहुत सारे मेजर, बहुत सारे फॉरेन रिलेशन को मेंटेन करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या जानो यार, फालतू की नेतागिरी समझ में नहीं आता है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई वाजपेयी बीजेपी से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बिंग ए प्रधानमंत्री, उनके टॉप प्रायोरिटीज होती है कुछ कामों की, उस प्रायोरिटीज में जिसका स्थान जब आएगा तब आएगा। आप बात करते हो पिछले आरजेडी की गवर्नमेंट्स की, आरजेडी की जो गवर्नमेंट्स थी जिसमें कि लालू यादव उनके सिपे सालार थे, सब कुछ थे, सर्वे सर्वा थे, उस समय समाज की क्या स्थिति थी? उन्होंने निम्न वर्ग, जिनको कि बिल्कुल से छांटा जाता था, बिल्कुल से वंचित थे, उनको समाज में एक स्थान देने का काम किया है। क्या बात करोगे आप? नहीं कर सकते हो। आप बात करोगे नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार के समय में जीडीपी जो है देश के टॉप लेवल पे हुआ करता था बिहार की। फर्स्ट टेन्योर की मैं बात कर रहा हूं। आप बात करते हो शराबबंदी, आपके नेता कहते हैं कि शराबबंदी हम 1 घंटे में चालू कर देंगे। वहीं पे कहते हैं हमने स्कूल बैग लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि हम चाहते हैं कि शिक्षित बने लोग। एक तरफ तो आप शराबबंदी खोलने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ शिक्षा की बात कर रहे हो। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। शराबबंदी बहुत कारगर है। कैसे कारगर है मैं बताता हूं।
जो इस जनरेशन के जो बच्चे हुए ना, जिसके अंदर जो 18 साल 15 साल 16 साल 17 साल की आयु के जो बच्चे हुए, और उस समय शराबबंदी उनको मिला, किसी ओपन दुकान पे उनको शराब नहीं मिला, उनको नई लत नहीं पड़ी। जिनकी पुरानी लत है वो तो कहीं से व्यवस्था कर लेंगे, वो तो ड्रग्स भी व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन बात अगर शराब की आती है तो नई जनरेशन, नई पीढ़ी तो सुधर रही है ना। इसका असर क्या होगा समाज पे ये नहीं पता। फालतू की बतौलेबाजी आप जैसे नेता, आपके नेता जैसे नेता जिनको बाहरी फंडिंग आती है वो लोग कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने धरातल पे काम किया है, उस समय की सच्चाई के ऊपर में काम किया है, वो सारे नेता उस समय के हिसाब से सही हैं। कल को होके ऐसे ही नेता कहते हैं कि मेरा बाप बहुत बढ़िया काम नहीं करके गया है, क्यों कह के जाएंगे? क्योंकि उनको लगेगा कि वो आज के हिसाब से वो नहीं किया भैया। आज के हिसाब से किसी का बाप काम नहीं करके गया, वो उस दौर के हिसाब से सबसे बेस्ट काम करके गए। कल को हो के आपके बच्चे भी पूछेंगे आपसे कि आपने क्या किया। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ कुछ व्यूज़, कुछ सब्सक्राइबर, कुछ फॉलोअर्स बटोरने के चक्कर में फालतू की ब्लफबाजी देना ही बंद कर देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इस तरह के ऊपर में जो इस तरह की कंटेंट, सोशल इश्यूज़ पे जो कंटेंट बनाते हैं, सरकार को इस पे त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए कि इस पे किसी भी तरह की मोनेटाइजेशन नहीं हो। आप समाज सुधार कर रहे हो, आप समाज सुधार करो, उस पर आपको एक सिंगल पैनी भी नहीं मिलेगा। फिर देखो कितने लोग आते हैं मार्केट में समाज सुधार के लिए। धन्यवाद।